Assalamualaikum student. In this lecture you are going to prove recurrence relation for legendary polynomial. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड रिकरेंस रिलेशन को प्रूव किया था। आज के इस लेक्चर में आप थर्ड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस थर्ड रिलेशन को प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल को यूज करेंगे। आप लिख देंगे यहाँ पे कंसीडर द जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल इज, वो क्या है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज़ टू द पावर माइनस 1 और 2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी p n x और t रेज़ टू द पावर n। यानी कि ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए। इसका बाकायदा प्रूफ भी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में इल्म नहीं है तो वो लास्ट लेक्चर मेरा देख सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे आएगा -1 और 2 इंटू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -3/2। यानी कि पहले पावर स्टार्ट पे और बाद में हमने पावर में से एक काम करके लिख दिया है। और फिर इस रिलेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब आप टी में लेंगे तो यहाँ पे आएगा साथ -2x प्लस 2t इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप आ जाएंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी p n x, और साथ में जब आप t की पावर n की डिफरेंशिएशन लेंगे तो आपके पास आएगा n इंटू टी रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब फर्दर आप यहाँ से -2 कॉमन लेके और इसके साथ डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -3/2 इंटू x माइनस टी इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से आप जब -2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये फैक्टर आएगा और ये -2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी p n x और साथ में n t रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होगी। इसको आप नाम दे देंगे 1 और इसके बाद आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय, किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -3/2 और साथ में x माइनस टी इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी ये फैक्टर आएगा जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर और साथ में समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी p n x साथ में n t रेज़ टू द पावर n माइनस 1। यानी कि हमने इस फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट जब आप इसको और इस फैक्टर को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी कि इनकी पावर कंबाइन हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज़ टू द पावर -3/2 और प्लस 1 -1/2 और साथ में x माइनस टी
इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2xp प्लस टी स्केयर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स n इंटू टी रेज टू द पावर n माइनस 1। फर्दर हम इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। हमने ये स्टेप फाइंड कर लिया था, तो अगर देखा जाए तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, और ये किसके इक्वल था, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स और साथ में टी रेज टू द पावर n, और ये x माइनस टी फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, तो ये इसके इक्वल होता है, तो हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया। और यहाँ पे आप फर्दर इन तीनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n पी एन एक्स साथ में टी रेज टू द पावर n माइनस 1, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और n पी एन एक्स, और यहाँ पे t की पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पे t की पावर 1 कंबाइन हो गया, आपके पास आ जाएगी t की पावर n आ जाएगी, फिर प्लस, और यहाँ पे आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n पी एन एक्स, और यहाँ पे t की पावर आपके पास है n माइनस 1, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो कंबाइन हो गया आपके पास आएगी t की पावर n प्लस 1। फिर इस रिलेशन को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा x इंटू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स टी रेज टू द पावर n, फिर आएगा माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स, और साथ में t की पावर यहाँ पे n है और यहाँ पे t की पावर 1, तो कंबाइन होके n प्लस 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n पी एन एक्स टी रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n पी एन एक्स टी रेज टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n पी एन एक्स और t की पावर n प्लस 1 आएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने हर टर्म पे t की पावर n लेके आनी है, यानी कि यहाँ पे तो t की पावर n है, यहाँ पे t की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे t की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे t की पावर n है, यहाँ पे t की पावर n प्लस 1। आप यहाँ पे t की पावर n लेके आएंगे और फर्दर t की पावर n के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके सिंप्लीफाई करके जो रिलेशन आएगा वो हमारा थर्ड डिफरेंस रिलेशन होगा। तो हमें अब चाहिए यहाँ पे t की पावर n हर टर्म पे, तो ये फर्स्ट टर्म तो उसी तरह आएंगे, यानी कि x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन एक्स टी रेज टू द पावर n माइनस, यहाँ पे किस तरह आएगी, जब आपने यहाँ पे t की पावर n लेके आएंगे तो n को रिप्लेस कर लेंगे n माइनस 1 से, तो यहाँ पे आएगा समेशन n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी एन माइनस 1 एक्स और साथ में टी रेज टू द पावर n, और अगर आपने यहाँ पे t की पावर n लेके आनी तो n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो आएगा यहाँ पर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू पी एन प्लस 1 ऑफ एक्स और टी रेज टू द पावर n। यहाँ पे आपको n नजर आ रहा था, वहाँ पे आपने n प्लस 1 लिख दिया है, और यहाँ पे माइनस 2x, ये तो यहाँ पे तो
कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर टी की पावर एन है। समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन पी एन एक्स टी रेज़ टू पावर एन। और यहाँ पे जब आपने चेंजिंग करनी है, आप यहाँ पे पी एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन से, तो आएगा समेशन एन माइनस वन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन माइनस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स और टी रेज़ टू पावर एन। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टी की पावर एन हर टर्म पे आ गई है। तो एक और स्टेप आप लिखेंगे कि एक्स समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी रेज़ टू पावर एन माइनस, और यहाँ पे समेशन आएगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये माइनस वन दूसरी साइड जाके प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन ऑफ एक्स टी रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी प्लस वन दूसरी साइड पे जाके माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। समेशन एन इज इक्वल टू माइनस वन टू इन्फिनिटी एन प्लस वन इंटू पी एन प्लस वन ऑफ एक्स और टी रेज़ टू पावर एन और माइनस 2x समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन पी एन एक्स और टी रेज़ टू पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू, ये माइनस वन दूसरी साइड जाके प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी एन माइनस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स और टी रेज़ टू पावर एन। अब आप कंपेयर कर देंगे टी की पावर एन के कोएफिशिएंट को, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर एन। अब आप डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं और समेशन की वेरिएशन को भी सेम करके कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस वन से, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे भी 1 से। आपकी मर्जी है कि आप सेम नंबर से स्टार्ट करवा के कंपेयर कर दें, यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं और सेम वेरिएशन करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जब डायरेक्टली आप कंपेयर कर लेंगे टी की पावर एन की कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे आएगा एक्स समेशन और टी की पावर एन ये नहीं आएगी और साथ में पी एन एक्स माइनस यहाँ पे आएगा पी एन माइनस वन एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा एन प्लस वन पी एन प्लस वन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस 2x साथ में n पी एन एक्स और प्लस n माइनस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स, यानी कि कंपेयर करके समेशन और टी की पावर एन को हमने इग्नोर कर दिया और ये रिलेशन आ गया। फिर हम क्या कर देंगे कि n प्लस वन तो यहाँ पे रहेगा और पी एन प्लस वन भी यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे है वो आपके पास 2x एन पी एन एक्स और यहाँ पे x पी एन एक्स है। तो इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 2 एन प्लस वन इंटू एक्स पी एन एक्स है, यानी कि जब आप इसको और इसको कंबाइन कर देंगे दूसरी साइड पे लेके जाओगे, यानी कि जब आप इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये कॉमन लेके आपके पास यही आएगा। फिर जब इसको और इसको कंबाइन कर देंगे तो आपके पास आएगा n इंटू पी एन माइनस वन ऑफ एक्स और इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n प्लस वन
n plus 1 of x minus 2n plus 1 x p n x plus n into p n minus 1 of x is equal to 0। तो ये था आपके पास थर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर लीजेंडर पॉलिनोमियल जिसको हमने प्रूव करना था। अब हमने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करना है। तो फोर्थ को प्रूव करने के लिए हम थर्ड को ही लेके चलेंगे जिसको हमने अभी प्रूव किया था। ये हमारे पास थर्ड रिकरेंस रिलेशन था, तो इसी की मदद से हम फोर्थ को प्रूव करेंगे। तो फोर्थ को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1 इंटू पी एन प्लस 1 की डिफरेंशिएशन माइनस ये 2n प्लस 1 एज ए कांस्टेंट बाहर होगा, और साथ में जब आप पहले x की डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसको एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे आएगा पी एन एक्स और प्लस x को एज इट इज रहने दिया, और पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन जब लेंगे तो यहाँ पे आएगा पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन प्लस एन पी एन माइनस 1 ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 आएगा। जब आपने डिफरेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है तो फर्दर जो स्टेप होगा हमारे पास n प्लस 1 पी एन प्लस 1 की डिफरेंशिएशन माइनस 2n प्लस 1, यानी कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस, यानी कि ये फैक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2n प्लस 1 x पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन और प्लस ये आ जाएगी n इंटू पी एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये था आपके पास फोर्थ रिकरेंस रिलेशन और पी एंड एक्स। तो ये था प्रूफ फोर्थ रिकरेंस रिलेशन का जिसको हमने थर्ड की मदद से यानी कि इसकी मदद से हमने किया है।